प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी नाम में आप सबों को मेरा जय मसीह की। अजीज़ों, आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है याकूब की किताब अध्याय 4 उसकी 8 आयत, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8, और लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। अजीज़ों, इंग्लिश में अच्छा लगता है और लिखा है कि कम नियर टू गॉड एंड ही विल कम नियर टू यू। आपके मेरे जीवन में एक मसीही होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते, अजीज़ों, परमेश्वर ने एक जो धन्य वादा आपसे मुझसे किया, और वह धन्य वादा ये है कि जब हम अपने परमेश्वर के निकट आएंगे, आपका मेरा परमेश्वर भी आपके मेरे निकट आएगा। इसका मतलब ये है, परमेश्वर इस बात की आपको मुझे निश्चयता देता है। वह कहीं भी आपको मुझे कन्फ्यूजन में नहीं छोड़ता कि वह आपके मेरे निकट नहीं आएगा, शायद आएगा और आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, नहीं, वह आपको मुझे इस बात का दृढ़ निश्चय देता है कि जब आप और मैं उसकी तरफ खींचे चले आएंगे, जब आप और मैं उसके निकट आएंगे, उस समय परमेश्वर आपके मेरे निकट आएगा। उसने आपसे मुझसे वादा किया कि वह अपनी सामर्थ्य से आपको मुझे भरेगा, अपनी उपस्थिति आपके मेरे जीवन के ऊपर वह दर्ज कराएगा। लेकिन कई बार जीवन के प्रेशर या जीवन में जो आने वाले दबाव, जीवन में आने वाली चिंताएं, जीवन में आने वाले संघर्ष, वे क्या करते हैं? वे आपको मुझे उस लक्ष्य से कई बार भटकाने की कोशिश करते हैं। और जब वे आपको मुझे लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है? आप और मैं परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। हो सकता काम का प्रेशर हो सकता आप टेलीविज़न देखने के एक आदी एक इंसान हो सकता आपके हाथ में यूट्यूब और फेसबुक पर आप हमेशा घंटों घंटों आप बिताने वाले एक इंसान हो। और ऐसे समय अगर आप इन चीज़ों में अपने समय को व्यस्त गवाएंगे, तो आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि मुझे प्रभु के निकट आना है, पर कभी आप आ नहीं पाएंगे। तो फिर उसके लिए आपको मुझे क्या करने की ज़रूरत है? अगर आपको मुझे परमेश्वर की संगति में आना है, तो पहली चीज़ आपको मुझे करने की ज़रूरत है कि आपको मुझे अपनी प्राथमिकताओं को फिर से सोचने की ज़रूरत है। प्राथमिकताओं को सोचने का मतलब है, मैं किन बातों में अधिक समय बिता रहा हूँ, किन बातों को मैं ज़्यादा समय देता हूँ, किन बातों को मैं अपने जीवन में अधिक तवज्जो देता हूँ, जिन बातों को मुझे कम कर कर अपने परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे आने की आवश्यकता है। इस बात को याद रखें कि परमेश्वर आपकी संगति चाहता है, और उसने आपके लिए, मेरे लिए जो कुछ हो सका, उसने सब कुछ किया ताकि वो आपके मेरे निकट आ सके। अब आपका मेरा कर्तव्य है, जब उसने आपको मुझे पुत्र पुत्री होने का सौभाग्य दिया, जब उसने आपको मुझे अपना पवित्र वचन दिया, जब उसने आपके मेरे जीवन को अपनी आशीषों से भरा, और उसने आपको मुझे प्रार्थना एक ऐसा संसाधन दिया जिसके द्वारा आप और मैं अपने परमेश्वर के निकट आ सकते हैं, तो ये आपका मेरा कर्तव्य है। हम खुदा को पूरे मन से खोजें, उसकी संगति में लगे रहें, क्योंकि जब आप और मैं उसके निकट आएंगे, तब परमेश्वर भी हमारे निकट आकर अपनी अपरंपार आशीषों से आपको मुझे भरने वाला है। अजीज़ों, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपकी प्राथमिकताओं को आप देखें? कहाँ आपको लगता है आपको बदलने की ज़रूरत है? कहाँ आपको लगता है आपको सुधरने की ज़रूरत है? प्रभु से कहें, खुदावन तू मुझे बदल, ताकि परमेश्वर मैं उसको बदल लूँ और तेरी इच्छा पूरी करूँ और तेरी संगति में बढ़ता जाऊँ। प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद, जब तूने हमें तेरे स्वरूप में सृजा, तेरी संगति के लिए सृजा, तो होने दे प्रभु जी ये बातें हमारे जीवन की प्राथमिकताएं हो। प्रभु जी, हम में से अगर किसी के जीवन में अड़चने हैं, चुनौतियां हैं, यीशु के नाम में भी अड़चने और चुनौतियां जाते रहें, ताकि अपने जीवन के द्वारा हम तुझे प्रसन्न करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।